बेटा ये कुछ हमारे हेलो अल्केन और हेलो अरीन्स है। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के कुछ एग्जांपल्स है। बेटा एसेंस रिएक्शंस के कुछ एग्जांपल्स है। आप लोगों को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मालूम है? हमारे एनसीईआरटी में SN1 और SN2 की बात किया है। SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर, SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायमोलिकुलर। बेटा यूनिमोलिकुलर बायमोलिकुलर वो आरडीएस से डिसाइड किया जाता है। आरडीएस क्या है? रेट डिटरमिनिंग स्टेप होती है। उस आरडीएस में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या मोल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं वो उस पर डिसाइड किया। मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं वो डिसाइड करते हैं उसकी मॉलिक्यूलरिटी। तो आप लोग जानते हो SN1 will occur in two step. First step is the formation of carbocation. Second step is the attack of nucleophile on the carbocation. ये था ना। SN2 में भाई न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन द कार्बन एटम फ्रॉम द साइड अपोजिट टू द लिविंग ग्रुप। बेटा न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन पे जल्दी से अटैक करेगा SN2 में जहाँ क्राउडिंग कम होगी। इसीलिए 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड का SN2 ज्यादा होता है देन द 2 डिग्री देन दैट ऑफ द 3 डिग्री। ये कंसेप्ट था ना, उसी को मैं रिपीट कर रहा हूँ अभी। देखिए SN1 formation of carbocation, SN2 no carbocation, SN1 no transition state, SN2 transition state। बेटा रेट ऑफ SN1 डिसाइड होता है, that is the reactivity of alkyl halide. I mean reactivity of the SN1 depend upon the stability of the carbocation. SN2 में कार्बोकेटायन तो नहीं है, तो कैसे डिसाइड करोगे भाई? स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट देखी जाती है। वो क्या है हम देखेंगे। यहाँ पर आ जाइए बेटा, ये जो एग्जांपल नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ SN2 होनी है, तो क्राउडिंग कम होना। भाई यहां से देखो कार्बोकेटायन मिल गया, तो ये स्टेबल कार्बोकेटायन है। देखो पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा नेगेटिव, पाई सिग्मा रेडिकल, पाई सिग्मा लोन पेयर कंजुगेशन है। तो ये कंजुगेशन आ गया, अच्छी बात है। गॉट अ पॉइंट, वेरी गुड। लेकिन जो हैलोजन निकल रहा जिस कार्बन से, बेटा इस कार्बन के पास क्या क्या है? दो दो छोटे हाइड्रोजन है, एक बड़ा सा बल्कि है। तो दो छोटे हाइड्रोजन है, अच्छी बात है। बेटा ये हैलोजन निकल रहा है, दो छोटे हाइड्रोजन एक बड़ा सा बल्कि। अब आप बताना बेटा, ये 3 कार्बन की क्राउडिंग ज्यादा या 2 कार्बन की क्राउडिंग ज्यादा? आप बताइए। तो सर 2 कार्बन की क्राउडिंग कम, 3 कार्बन की क्राउडिंग ज्यादा। वेरी गुड। बेटा यहां से ये निकला एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, और ये देखो 3 कार्बन की क्राउडिंग। बेटा ये 3 कार्बन की क्राउडिंग कैसी है? स्ट्रेट वाली है। ये 3 कार्बन की क्राउडिंग कैसी है? ब्रांच वाली है। ब्रांच वाली मतलब आप जानते हो, यहाँ पर ब्रांचिंग के कारण हाइड्रेट शिफ्ट हो जाएगा और आपका 1 डिग्री का 3 डिग्री बन सकता है। तो यहाँ पर इसके कंपेयर में यहाँ क्राउडिंग और ज्यादा। अगर आपका SN2 करवाना है बी और सी में, तो बी में पहले SN2 करवाएगा, बाद में सी में करवाएगा। क्यों? जहां क्राउडिंग कम SN2 ज्यादा, जहां क्राउडिंग कम SN2 ज्यादा, जिस कार्बन पे क्राउडिंग ज्यादा SN2 कम। तो बी सी में बी में ज्यादा, बेटा ए बी में ए में ज्यादा। तो ए बी सी में सबसे ज्यादा ए है, डी को पकड़ लो। बेटा ये कार्बन के बगल बगल देखो दो दो बल्कि बल्कि ग्रुप है, तो भाई ये तो सबसे आखिरी आना है, ए सबसे पहले आना है। ए ए ए ए पकड़ लो, आंसर आ गया। आंसर ए सबसे आगे, डी सबसे पीछे। इट इज ऑर्डर ऑफ SN2 रिएक्शन। समझ में आया? देख लो बेटा, इसको ठीक से देख लो, बहुत काम में आएगा ये। ठीक है, अब आ जाओ सेकंड वाला। बेटा अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN1। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड किसमें? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN1। अब SN कल ही करे थे हमने। SN1 में क्या देखा जाता है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन डिसाइड द रेट ऑफ SN1। ऐसी था ना बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ SN1। जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी उतना ज्यादा रेट। अब इसके हिसाब से चलो भाई, ये आपका बेंजीन रिंग है ना, तो पाई सिग्मा पॉजिटिव रेजोनेंस स्टेबलाइज है, प्लस 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। बेटा Cl निकला, पॉजिटिव आ गया, 2 डिग्री कार्बोकेटायन भी आ गया, प्लस एरोमेटिसिटी भी आ गई। आप लोग जानते हो ना बेटा एरोमेटिक कंपाउंड कैसे पहचानते हैं? नहीं,
तो देख लो बेटा, डीएलपी में ऑलरेडी वहां पर अपलोडेड वीडियोस है मेरे एरोमेटिक कंपाउंड पहचानने के, वो देख लीजिए। तो पाई सिग्मा पाई 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और ये एरोमेटिक आ गया। ए और बी में देखो तो बी की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, हाँ बेटा, बी की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। यहां पर देखिए कार्बोकेटायन बनता है, 3 डिग्री का कार्बोकेटायन है, तो ए बी सी में अब भी आपका एरोमेटिक कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है। यहां गया आपको 1 डिग्री का कार्बोकेटायन आता है, शिफ्टिंग से 3 डिग्री हो जाएगा, फिलहाल तो 1 डिग्री है। तो चारों में स्टेबल कौन बेटा, बी है ना, बी बी बी, आंसर आ गया। कल भी तो किए थे हमने, बी इज मोस्ट स्टेबल देन ए, क्योंकि ए में रेजोनेंस स्टेबलेस प्लस 1 डिग्री है। बेटा सी और डी में ये 3 डिग्री है, 1 डिग्री, 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल है देन द 1 डिग्री। तो ये हो गया ऑर्डर ऑफ SN1, ऑर्डर ऑफ SN1 टुवर्ड द फॉलोइंग कंपाउंड। लिख लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, और क्वेश्चन करेंगे SN1 SN2 से। बेटा अभी ये देखिए आप लोग, ये कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अंडरगो हाइड्रोलिसिस मोस्ट इजीली। बेटा हाइड्रोलिसिस का कांसेप्ट आ गया, मतलब एडिशन ऑफ वाटर हो गया, वाटर का आना मतलब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो गया। मैंने आपको मेरे जब क्लास पढ़ाया था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, उसमें बताया गया था कि बेटा SN1 विल फेवर विथ ए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, SN2 विल फेवर विथ ए पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। बेटा सॉल्वेंट में पोलैरिटी हो पर H प्लस ना दे, वो SN2 के लिए। सॉल्वेंट में पोलैरिटी भी हो और H प्लस भी दे, पोलर प्रोटिक, SN1 के लिए। तो अभी उन्होंने पूछा है हाइड्रोलिसिस किस में आसानी से होगी, डायरेक्टली आप देख लो ना सर, किस में SN1 अच्छे से होगा, वही देखना है। करो एक काम करो भाई, एक काम करो, ये Cl है, राइट बेटा, ये आपका विड्रॉइंग ग्रुप है, ये आपके दो दो विड्रॉइंग ग्रुप है, ये आपके तीन तीन विड्रॉइंग ग्रुप है। बात समझ में आ रही? बेटा जितने ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप होंगे उतने आसानी से ये Cl को रिप्लेस करेगा OH माइनस आयन ऑफ द वाटर। ये रिएक्शन है एनसीईआरटी का, गॉट अ पॉइंट। एक्चुअली ये जो आपका अराइल हैलाइड होता है ना, डायरेक्टली वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा बेटा। जब जब आप इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हो तो रिएक्टिविटी बढ़ेगा। अगर आप लोग जानते होगे बेटा, ये आपका NO2 क्या है सर, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, मतलब ये क्या दिखाएगा, -M, और माइनस आए डोमिनेंट -M। बेटा यहाँ पर दो दो -M, दो दो विड्रॉइंग है, और सर यहाँ पर तीन तीन -M है, तीन तीन विड्रॉइंग ग्रुप है। जितनी ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप उतने आसानी से Cl रिप्लेस करेगा OH से, and hence the most easily hydrolyzed is the first question। आप SN1 के पीछे ढूंढते बैठ गए होगे कार्बोकेटायन कहाँ बन रहा, कहाँ बन रहा, कहाँ बन रहा। कार्बोकेटायन का काम ही नहीं है सर यहाँ। जितने ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप उतनी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी विड्रॉ करेगा बेंजीन रिंग से, उतने आसानी से आपका Cl रिप्लेस करेगा विद द OH माइनस आयन ऑफ द वाटर। तो इसका आंसर आ गया बेटा फोर्थ ऑप्शन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही है, बाहर से नहीं है बेटा, राइट। चलो एग्जाम्पल नंबर 4 पे आ जाइए। Which of the following can undergo nucleophilic substitution by SN1 by the fastest rate। एक ही काम करो सर, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन ढूंढो भाई, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा उसका रेट ऑफ SN1 ज्यादा। पकड़ लो आंसर, इसमें चारों में मिल रहे हैं आपको, बता दें, बता दे सर। सर ये 1 डिग्री का कार्बोकेटायन काम का नहीं है सर, ये 2 डिग्री का कार्बोकेटायन थोड़ा सा काम में आ जाएगा भाई, इसके कंपेयर में ये थोड़ा काम में आएगा ना, ज्यादा स्टेबल है। सर ये 1 डिग्री का कार्बोकेटायन तो है, साथ में रेजोनेंस स्टेबलाइज भी है। सर आपको कैसे मालूम ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है? क्योंकि सर पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, ये क्या है, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा पॉजिटिव, रेजोनेंस स्टेबलाइज। तो तीनों में तो सबसे ज्यादा यही स्टेबल है। और एक बात बताऊं मैं, बेंजीन रिंग से कभी Cl हटेगा नहीं, क्योंकि अगर आप हटाते भी हो तो ये बेंजीन रिंग के ऊपर आपको लगता है कि ऐसा पॉजिटिव चार्ज हम क्रिएट कर सकते हैं, बेटा ये ऐसा कंपाउंड हाईली अनस्टेबल होता है। कैसा होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। इसका मतलब आपके जो हैलो अरेंज होते हैं ना, उसमें SN1 देखा नहीं जाता। तो सर यहाँ पे आपने क्या कर दिया, इसीलिए तो सुधीर सर ने क्या किया,
जितने ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप उतने आसानी से सीएल को हम रिप्लेस कर सकते हैं। SN1 नहीं करवाए भाई, वो लिखा भला होगा हाइड्रोलिसिस, पर यहाँ हमने SN1 नहीं करवाए। वही कंसेप्ट यहाँ पर भी है, सीएल यहाँ से निकलेगा, पॉजिटिव कार्बोकेटन बनेगा ऐसा लगता है, पर किसी भी बेंजीन रिंग पे पॉजिटिव का आना और नेगेटिव का आना वो उसकी अनस्टेबिलिटी को दिखाता है। दैट थिंग्स कैन नॉट बी पॉसिबल। तो कौन बच गया भाई? 1 डिग्री काम का नहीं है, 2 डिग्री इससे स्टेबल है, 1 डिग्री पर रेजोनेंस ये सबसे स्टेबल है। तो योर आंसर मस्ट बी थर्ड ऑप्शन। आ रहा सर? आएगा आएगा, राइट? ये पकड़ लो। करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, राइट? क्या पूछा बेटा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब मेंशन नहीं करा हो 1 डिग्री, आई मीन SN1 है SN2 कुछ भी नहीं, बस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पूछ लिया है। देखो भाई, यहाँ निकलेगा कार्बोकेटायन, क्या होगा? 1 डिग्री का। क्या रेजोनेंस स्टेबलाइज है? नहीं सर, दूर दूर तक नहीं है। पाए सिग्मा पाए सिग्मा पाए, पाए सिग्मा सिग्मा, नहीं रेजोनेंस है ही नहीं। यहाँ टूटा कार्बोकेटायन, सर 1 डिग्री का कार्बोकेटायन भी है प्लस रेजोनेंस स्टेबलाइज भी है। सर आपको कैसे मालूम? क्योंकि मैंने अभी भी आपको पढ़ाया था, रिंग के अल्टरनेट पाई बॉन्ड से पाई सिग्मा पॉजिटिव रेजोनेंस स्टेबलाइज, दोनों में ये ज्यादा स्टेबल। बेटा ये देखो Cl यहां से निकलेगा नहीं, पर ये आपका OMe OMe प्लस M इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो यहां से Cl निकलने की बात ही नहीं कर सकते आप। हाँ बेटा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इस बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इतना बढ़ा लेगा, ये रिंग अपने आप में एक नेगेटिव चार्ज होगा, और आपका आने वाला न्यूक्लियोफाइल भी नेगेटिव चार्ज है। भाई नेगेटिव नेगेटिव पे अटैक करेगा ही नहीं, छोड़ दो, नहीं होता। भाई यहाँ पर देखिए ये NO2 बहुत अच्छा है, क्योंकि ये -M है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। जब जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेंजीन रिंग पे लगेंगे, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करके यहाँ से Cl को रिप्लेस करने के चांसेस रखता है। तो सबसे कम तो थर्ड आना चाहिए, सबसे कम थर्ड आना चाहिए, राइट बेटा? अब वो भी देखो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, राइट बेटा? न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन करवाना है, सबसे कम थर्ड है ना बेटा? सबसे कम थर्ड कहाँ थर्ड है? यहाँ है। हो गया आंसर, कुछ भी नहीं ढूंढना, मैंने कुछ भी नहीं किया बेटा। आप जानते हो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग की बढ़ा देगा तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा ही नहीं, सबसे कम थर्ड है। थर्ड नहीं है, नहीं है, यहाँ है, यहाँ नहीं, आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन। बाकी करके देखो बेटा, ये थर्ड तो हो गया, ये 1 2 और 4 में सबसे ज्यादा स्टेबल 2 था, यस सर। उसके बाद 1 है, यस सर। बाद में 4 है बेटा, क्योंकि विड्रॉइंग ग्रुप है ना, विड्रॉइंग ग्रुप। बेटा विड्रॉइंग ग्रुप जब होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगा, तो विड्रॉइंग ग्रुप से न्यूक्लियोफाइल का अटैक उतने आसानी से नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर SN1 होता ही नहीं। क्योंकि देखो बेटा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन ऑन द रिंग और फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन द रिंग हाईली अनस्टेबल होता है, इसीलिए ये पॉसिबल ही नहीं है। तो थर्ड और फोर्थ में थर्ड सबसे पीछे है, फोर्थ थोड़ा उससे आगे। तो आपका आंसर क्या आ गया बेटा? फिफ्थ वन इज द आंसर। वेरी गुड बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो। बेटा ये बाकी के क्वेश्चन भी देख लीजिए। SN1 रिएक्शन इज फिजिबल इन, आपको SN1 जब देखना है तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन ही देखना है, राइट बेटा? ये जो कार्बोकेटायन आपसे बनेगा, थोड़ा कलर से ब्लू कलर से करा दूं मैं। बेटा ये जो कार्बोकेटायन बनेगा ये आपका 3 डिग्री का कार्बोकेटायन होगा। बेटा ये जो कार देखिए, क्योंकि यहाँ से सी रिप्लेस हो जाएगा, OH को रिप्लेस करेगा। बेटा यहाँ पर आप जानते हो कोई भी आपका अराइल हैलाइड SN1 आसानी से नहीं दिखाता है, क्योंकि मैंने बताया ना, बेंजीन रिंग में पॉजिटिव चार्ज का आना हाईली इम्पॉसिबल है। हम कुछ यहाँ पर कंडीशन देके रिएक्शन करवा सकते हैं, तो ये छोड़ ही दो। बेटा यहाँ पर निकलेगा तो ये आपका 1 डिग्री का कार्बोकेटायन आएगा। बेटा ये 3 डिग्री का है, ये 1 डिग्री का है। यहाँ देखिए बेटा, ये जो है आपका 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। आप मालूम हाइड्राइड शिफ्ट करा के देखिए बेटा, 1 डिग्री कार्बोकेटायन को अगर आप H नेगेटिव का शिफ्ट कराते हो तो आपको फिर से
2 डिग्री कार्बोकेटायन प्लस रेजोनेंस स्टेबलाइज आने के चांसेस ज्यादा है। मतलब यहाँ 3 डिग्री है, यहाँ 1 डिग्री है, और यहाँ शिफ्टिंग करा के आप 2 डिग्री प्लस रेजोनेंस स्टेबलाइज ला सकते हो, तो इससे ज्यादा स्टेबल तो ये हो गया। तो SN1 रिएक्शन इज मोर फिजिबल इन द ऑप्शन नंबर 4। हाँ बेटा, SN1 में हमेशा क्या देखा जाता है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। अगर डायरेक्ट स्टेबिलिटी नहीं भी आती है, आप रीअरेंज करवा के उसको स्टेबलाइज करवा सकते हो। राइट, नेक्स्ट वन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग SN2? बेटा SN2 सबसे ज्यादा वहां होता है जहां कार्बन के सराउंडिंग में क्राउडिंग कम है, और कार्बन के सराउंडिंग में क्राउडिंग अगर ज्यादा है, SN2 कम होता है। तो डिक्रीजिंग बोल रहा है, डिक्रीजिंग मतलब पहले ज्यादा SN2 होना, बाद में कम होना। मतलब पहले उस कंपाउंड के कार्बन में क्राउडिंग कम होना और बाद में ज्यादा होना। चेक इट बेटा, कौन सा आंसर सही लग रहा है आपको? गुड, आ रहा है सर सेकंड ऑप्शन? नहीं बेटा, क्यों? देखो, ये कार्बन के सराउंडिंग में 3 3 बल्कि ग्रुप अल्काइल ग्रुप है, यहाँ 2 है, यहाँ एक ही है। जितने बल्कि ग्रुप कम, SN2 ज्यादा, जितने बल्कि ग्रुप ज्यादा, SN2 कम। आ गया सर? वेरी गुड। भाई इसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज कंप्लीट इन्वर्शन ड्यूरिंग द SN2? सर वही तो पढ़े हमने, SN2 हुआ इन्वर्शन इन ज्योमेट्री। इन्वर्शन सबसे पहले वाल्डन अंकल ने देखा, हेंस इट इज कॉल्ड एज ए वाल्डन इन्वर्शन। यही था ना? वेरी गुड। ढूंढो बेटा इसमें कहां पर होता है। SN2 होने के लिए क्राउडिंग कैसी हो? कम हो। भाई यहाँ बगल में बड़े बड़े ग्रुप है, यहाँ बड़े हैं, यहाँ 2 2 बड़े, यहाँ कुछ भी नहीं है। सीधा सीधा आंसर फोर्थ ऑप्शन। अरे 3 हाइड्रोजन है ना कार्बन के बाजू में, हाइड्रोजन छोटे साइज के होते हैं, क्राउडिंग कम है, मतलब यहाँ पर SN2 ज्यादा, इन्वर्शन इन ज्योमेट्री ज्यादा। गॉट अ पॉइंट? विच ऑफ द फॉलोइंग shows the correct order of SN1? सर SN1 में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन ही देखी जाती है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन ही देखी जाती है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन ही देखी जाती है। सर ये 1 डिग्री का कार्बोकेटाइन, बेटा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका क्या है? 2 डिग्री का कार्बोकेटाइन भी है और रेजोनेंस स्टेबलाइज भी है। क्यों? पाई सिग्मा पॉजिटिव रेजोनेंस स्टेबलाइज है। बेटा यहाँ पर निकला ये आपका 2 डिग्री का कार्बोकेटायन है, तो बेटा कंपाउंड 1 2 3 में ज्यादा स्टेबल, तो 2 आ गया। 2 यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ। तो आपके आंसर्स अभी ये दोनों में है। किस दोनों में बेटा? सेकंड और थर्ड में। ढूंढिए। सेकंड इज मोर स्टेबल, सेकंड इज मोर स्टेबल। अब 1 और 3 में ढूंढो बेटा। ये 1 आपका 1 डिग्री का है, 3 आपका 2 डिग्री का है, तो 3 इज मोर स्टेबल देन 1, 3 इज मोर स्टेबल देन 1, मतलब आंसर शुड बी सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। आया बेटा समझ में? ये जो जितने भी क्वेश्चंस मैंने करा के दिया, प्लीज इसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस एक तरह के मॉडल क्वेश्चंस होते हैं हमारे SN1 SN2 से, जो आपको SN1 SN2 समझने के लिए मदद भी करेगा, एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी हेल्प करेगा। राइट, देख लो बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। थैंक यू वेरी मच। स्क्रीनशॉट ले लो इसका।